बिहार के जो नेता हैं, दलित नेता, वो बयानवीर है। उन्होंने दलितों के लिए कुछ किया हो या नहीं किया हो, उन्होंने अपने जाति समाज के लिए कुछ किया हो या नहीं किया हो, दूसरे जाति को जरूर गाली दे देते हैं, ब्राह्मणों को जरूर गाली दे देते हैं, स्वर्णों को जरूर गाली दे देते हैं। दलित का भले भला हो नहीं हो, इससे क्या मतलब? हम कुछ बात ऐसा बोलते ही हैं जिसका बुरा लगना तय है और बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर बिहार में रह के आप नफरत की राजनीति करेंगे तो ऐसा हम होने नहीं देंगे, पोल खोल के जरूर रख देंगे। राजद के यदुवंशी यादव कहते हैं, राजद के आलोक मेहता ने क्या कहा, राजद के प्रोफेसर चंद्रशेखर ने क्या कहा, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग दलित की राजनीति के बहाने दूसरे जात को गाली देकर अपने और अपनी पार्टी का राजनीति करते हैं। दलित भाई इतने मूर्ख नहीं है कि कोई यदुवंशी यादव कभी किसी स्वर्ण को गाली दे देगा, कोई अमरजीत कुशवाहा किसी स्वर्ण को गाली दे देगा, कोई आलोक मेहता किसी स्वर्ण को गाली दे देंगे, कोई प्रोफेसर चंद्रशेखर किसी स्वर्ण को गाली दे देंगे और दलित कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया समाज में द्वेष। भाई अमरजीत कुशवाहा जी, आपने दलितों के लिए क्या किया? सिर्फ ये भी दलित के नेता हैं, ये भी पासवान के नेता हैं, ये भी दलितों की राजनीति करते हैं, लेकिन कभी आपने चिराग पासवान के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि स्वर्ण गुलाम है, स्वर्ण दलाल है, ब्राह्मण रूस से आते हैं, ब्राह्मण को यहाँ भेज दो, वहां भेज दो, डीएनए टेस्ट करा दो। सुना क्या आपने चिराग पासवान? सिर्फ स्वर्णों को गाली देकर, सिर्फ ब्राह्मणों को गाली देके, राजपूतों को गाली देके, भूमिहारों को गाली देके, कायस्थों को गाली देके आप वामपंथ और लेफ्ट की राजनीति कर लेंगे क्या? कुछ बात ऐसा बोलते ही हैं जिसका बुरा लगना तय है और बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर बिहार में रह के आप नफरत की राजनीति करेंगे तो ऐसा हम होने नहीं देंगे, पोल खोल के जरूर रख देंगे। आज पोल खुलेगा दलित राजनीति के नाम पर, नफरती राजनीति करने वाले लोगों का, दलित राजनीति के नाम पर स्वर्णों को गाली देने वाले लोगों का, और दलित राजनीति के नाम पर झूठ का, फरेब का राजनीति करके समाज में घृणा द्वेष फैलाने वाले लोगों का पोल खुलेगा। मैं बताता हूं आपको, बार बार बात होती है दलित राजनीति की, दलित राजनीति की बार बार बात होती है। अब ऐसे में देखिए कि भाई ये सही में जो बिहार में कुछ लोग हैं, कुछ नेता है, कुछ पार्टियां हैं जो दलित राजनीति कर रही है या फिर नफरती राजनीति कर रही है। अब कुछ बयान हम आपको याद दिलाते हैं। वैसे तो बयानों की लंबी फहरिस्त है। बिहार के जो नेता हैं, दलित नेता, वो बयानवीर है। उन्होंने दलितों के लिए कुछ किया हो या नहीं किया हो, उन्होंने अपने जाति समाज के लिए कुछ किया हो या नहीं किया हो, दूसरे जाति को जरूर गाली दे देते हैं, ब्राह्मणों को जरूर गाली दे देते हैं, स्वर्णों को जरूर गाली दे देते हैं। दलित का भले भला हो नहीं हो, इससे क्या मतलब है? आरजेडी राजनीति करती है। कुछ दिन पहले इनके कई नेताओं का बयान वायरल हुआ था, जिसमें एक नेता थे यदुवंशी यादव, कहते हैं राजद वाले कि हम दलित की राजनीति करते हैं। और कैसे राजनीति करते हैं? तो रूस से आए हैं ब्राह्मण, उन्हें वहीं भगा देना चाहिए, डीएनए टेस्ट होना चाहिए ब्राह्मणों का। ये राजद के यदुवंशी यादव कहते हैं। राजद के आलोक मेहता ने क्या कहा, राजद के प्रोफेसर चंद्रशेखर ने क्या कहा, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग दलित की राजनीति के बहाने दूसरे जात को गाली देकर अपने और अपनी पार्टी का राजनीति करते हैं। भाकपा माले वामपंथ के अमरजीत कुशवाहा, सीपीआई के है शायद, अमरजीत कुशवाहा है। ये इनका बयान था कि स्वर्ण समाज के खानदान के सभी लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे, उसके एवज में उन्हें जमीन मिलता था और वो मालिक बनकर बैठे थे। स्वर्ण अंग्रेजों के दलाल अमरजीत कुशवाहा। वामपंथ की राजनीति, लेफ्ट की राजनीति यही है क्या कि स्वर्णों को गाली दो और अपनी राजनीति करो। भाई अमरजीत कुशवाहा जी, आपने कुशवाहा के लिए क्या किया? भाई अमरजीत कुशवाहा जी, आपने दलितों के लिए क्या किया? सिर्फ स्वर्णों को गाली देकर, सिर्फ ब्राह्मणों को गाली देके, राजपूतों को गाली देके, भूमिहारों को गाली देके, कायस्थों को गाली देके आप वामपंथ और लेफ्ट की राजनीति कर लेंगे क्या? आप दलित राजनीति हो जाएंगे क्या? आप दलित चिंतक हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। दलित भाई इतने मूर्ख नहीं है कि कोई यदुवंशी यादव कभी किसी स्वर्ण को गाली दे देगा, कोई अमरजीत कुशवाहा किसी स्वर्ण को गाली दे देगा, कोई आलोक मेहता किसी स्वर्ण को गाली दे देंगे, कोई प्रोफेसर चंद्रशेखर किसी स्वर्ण को गाली दे देंगे और दलित कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया समाज में द्वेष फैला के। जो वास्तव में दलित है, जो वास्तव में गरीब है, जो वास्तव में पिछड़ा है, वो अपनी हक की बात करेगा, ना कि गाली गलौज करेगा, ना आग और घृणा की इस राजनीति में पड़ेगा। नीतीश कुमार कई बार बचते हैं, लेकिन नीतीश सरकार के जो अलग अलग मंत्री हैं उन्होंने कई बार बयान दिया है। इस पर हमारा सवाल है,
मजबूरी या मंजूरी। मतलब नीतीश बाबू, आप कहते हैं कि हम दलितों के, पिछड़ों की और बाकी चीजों की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं, आपके होते हुए आपके गठबंधन के नेता उल्टा सीधा गाली देते हैं किसी जाति विशेष को। नीतीश कुमार के होते हुए आपके मंत्री स्वर्णों को गाली देते हैं, अंग्रेजों का दलाल कहते हैं, अंग्रेजों का गुलाम कहते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं और आप चुप रहते हैं। तो ये चुप्पी मजबूरी है या मंजूरी है? ये बात बड़ा सवाल है। आप लोग बताइएगा कि नीतीश कुमार की ये मजबूरी है या मंजूरी है कि दे दो गाली, क्या दिक्कत है? सरकार में तो हम हैं ही, देख ही लेंगे। SC ST लगता है ना, स्वर्ण एक्ट थोड़ी लगता है। दूसरा बात, अब इस बीच एक नेता है चिराग पासवान, ये भी दलित के नेता है, ये भी पासवान के नेता है, ये भी दलितों की राजनीति करते हैं। लेकिन कभी आपने चिराग पासवान के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि स्वर्ण गुलाम है, स्वर्ण दलाल है, ब्राह्मण रूस से आते हैं, ब्राह्मण को यहाँ भेज दो, वहां भेज दो, DNA टेस्ट करा दो। सुना क्या आपने चिराग पासवान के मुंह से? आपने चिराग पासवान, ये एक तो पहले सब समाज को लेकर चलते हैं, लेकिन दलितों की भी बात की जाए, कहीं भी पासवान और अति पिछड़ा समाज से कोई भी घटना होता है, कोई पहुंचे ना पहुंचे, चिराग पासवान जरूर पहुंचते हैं। तो ये हुई ना दलित राजनीति। किसी भी तरीके की बड़ी घटना हो जाती है, दलित के बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है, उनको जिंदा जला दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनकी हत्या होती है, तो कोई कहीं आवाज उठाए या न उठाए, चिराग पासवान सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाते हैं। बिहार में भी इन्होंने कई मार्च किया, कई आंदोलन किया, संसद भवन में भी इन्होंने आवाज उठाया है। तो ये हुई ना दलित राजनीति। ये दलितों की बात बड़े बड़े मंचों पे उठाते हैं, बड़े बड़े जगहों पे जाके दलितों की आवाज को उठाते हैं। ये हुई ना दलित राजनीति। चिराग पासवान ने तो स्वर्णों को गाली नहीं दिया, चिराग पासवान ने तो किसी जाति को गाली नहीं दिया, तो क्या ये दलित नेता नहीं हुए क्या? बिल्कुल हुए। मैं आपको बता देता हूं कि बिहार में अगर सही में वास्तव में कोई दलित राजनीति कर रहा है तो वो एक और एकमात्र चिराग पासवान ही कर रहे हैं। बाकी सब दिखावा कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं, घृणा द्वेष का आग समाज में लगा रहे हैं। चिराग पासवान इससे दूर है। इसलिए आज के एपिसोड में हम ये बता रहे हैं कि सही में कोई दलित राजनीति करता है बिहार में तो वो चिराग पासवान ही करते हैं। और आप लोगों को भी ऐसे तमाम नेता, ऐसे तमाम पार्टियों का बहिष्कार करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए जो किसी एक दल जात की राजनीति करने के लिए दूसरे जात को गाली देते हो। समाज आपका है, नेताओं का नहीं है, तो समाज को बचाने की जिम्मेवारी आपकी है। इन नेताओं को जवाब हमको और आपको ही देना पड़ेगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।